बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर जेद्दा पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की। उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चर्चा की और इसकी गति बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और एंटी डोपिंग समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। यात्रा का एक प्रमुख परिणाम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का 2 से 4 समितियों तक विस्तार करना रहा। इन सबके साथ साथ सऊदी अरब ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की रुचि दिखाई। आइए अब इंडिया और सऊदी अरब के रिश्ते के बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1947 में हुई थी। इसके बाद 2006 में किंग अब्दुल्ला की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र और 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सऊदी यात्रा के दौरान रियाद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016, 2019 और 2025 की यात्राओं ने ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाया है। वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की 2019 और 2023 में भारत यात्राओं ने इस साझेदारी को और गहरा किया। अब बात करते हैं भारत और सऊदी अरब के बीच मौजूदा अवसरों की। जानकारी के लिए बता दें कि 2023 से 24 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 42.98 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है और सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड भारत के खुदरा, तकनीकी और कृषि क्षेत्रों में 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में भी सऊदी अरब 2023 से 24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर रहा और दोनों ही देश रिन्यूएबल एनर्जी में भी, विशेषकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिसमें नौसेना अभ्यास अल मोहद अल हिंद और 2024 में हुई भूमि सेना अभ्यास एक्स सादा तंसीक आई शामिल है। अब अगर सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों की दृष्टि से देखें तो सऊदी अरब में करीब 70 लाख भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। रणनीतिक स्तर की बात करें तो सऊदी अरब की विजन 2030 योजना और भारत की विकसित भारत 2047 पहल बुनियादी ढांचे, नवाचार और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग के व्यापक अवसर प्रदान करती हैं। हालांकि सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में कुछ चुनौतियां भी हैं। सऊदी अरब का चीन के साथ बढ़ता सहयोग, खासकर ब्रिक्स प्लस में शामिल होना, भारत के लिए रणनीतिक संतुलन की चुनौती पैदा कर सकता है। साथ ही भारत की सऊदी तेल पर उच्च निर्भरता और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से जुड़ी समस्याएं भी संवेदनशील मुद्दे हैं। आगे की राह में भारत को सऊदी अरब के साथ साझेदारी को तेल से आगे बढ़ाकर फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्रों तक ले जाना चाहिए। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही भारत सऊदी अरब की विजन 2030 परियोजनाओं जैसे नेओम सिटी में निवेश कर नए अवसरों का लाभ उठा सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा इस रणनीतिक साझेदारी को और गहरी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,